हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 37 करने जा रहे हैं। आप सब ने बच्चों कमेंट किया मुझे कि प्लीज़ सर आज क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो अलग से बनाओ। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो है। वापस से बच्चे कौन सी वर्कशीट है? तो वर्कशीट नंबर 37 है, ठीक है, क्लास नाइन्थ की साइंस की, ठीक है। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, दूरी तथा विस्थापन में एक अंतर बताइए। तो बच्चों, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है? तो दूरी तय की गई पथ या रास्ते की वास्तविक लंबाई होती है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक तथा और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटे पथ की लंबाई होती है। वापस से बच्चों, दूरी क्या होती है? तो जहाँ पे बच्चों कुल लंबाई हमने जितनी भी नापी है, ठीक है, तो कुल तय की गई हुई पथ या रास्ते की वास्तविक लंबाई होती है। और विस्थापन क्या होता है बच्चों? प्रारंभिक मतलब कि स्टार्टिंग, और अंतिम मतलब कि लास्ट। बच्चों, आपका स्टार्टिंग का और लास्ट का जो दोनों का दूरी है, दोनों का डिस्टेंस है, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, उसे विस्थापन कहते हैं। तो ये था बच्चों आपका पहले का आंसर। फिर बच्चों देखो, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, गति के तीनों समीकरण लिखिए। बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट्स में गति का समीकरण 1, 2, 3 हमने तीनों किए थे। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहला क्या होगा बच्चों आपका, सबसे पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो पहला हो गया आपका। फिर दूसरा बच्चों क्या है, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 का हाफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका ये फॉर्मूला बनेगा। और बच्चों फिर उसके बाद हम आते हैं थर्ड वाले में। थर्ड में हमारा क्या होता है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो बच्चों, ये तीनों के तीनों समीकरण मैंने यहाँ पे लिख रखा है 1, 2, 3। तो ये तीनों के आप अच्छे से क्या कहते हैं, लिख लेना, ठीक है। अब बच्चों, आपका तीसरा प्रश्न जो है वो क्या है, तो वो है आपका पहले पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण बताइए। तो बच्चों, अब क्या है वृत्तीय गति के 3 उदाहरण? तो वृत्तीय होता है बच्चों सर्कुलर, ठीक है, गोल आकार में, ठीक है। तो कोई भी गति जो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे जैसे कोई एक पार्क है, पार्क सर्कुलर पार्क है, और कोई पर्सन यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरा जा रहा है, तो मतलब कि मैं क्या बताऊँगा कि वो एक वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको 3 उदाहरण देने बच्चों। तो 3 उदाहरण क्या है? पहला, यदि एक पत्थर को धागे से बांधकर एक ही स्थान पे खड़े होकर के समान गति से लगातार घुमाया जाए। तो सबसे पहला ये हो गया। अब सपोज बच्चों, कोई एक पर्सन है, उसके हाथ में, बच्चों कोई पर्सन है आपका, ठीक है, उसके हाथ में क्या कहते हैं, एक रस्सी है, और वो उसे जोर जोर से ऐसे गोल 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 घुमा रहा है। तो वहाँ पर क्या होगा कि वह एक वृत्तीय समान वृत्तीय गति होगी, ठीक है। दूसरा बच्चों, वृत्तीय पथ पर दौड़ता धावक। तो मैंने आपको बताया था कि सपोज कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एक सर्कुलर पार्क है, या कोई भी किसी भी चीज़ है, उस पर कोई एक धावक जो रेसर है, वो क्या है, वो दौड़ रहा है। तो वो भी एक बच्चों क्या होगा, एक समान वृत्तीय गति होगी। तीसरा बच्चों, कोहलू का बेल, ठीक है, बैल लोगों को भी बच्चों गोल गोल घुमाया जाता है। तो ये 3 बच्चों आपके उदाहरण थे प्रश्न नंबर 3 के, ठीक है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारा एक थ्योरी क्वेश्चन है। तो देखो थ्योरी क्वेश्चन क्या है, तो यदि एक एथलीट 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक ट्रैक पर एक चक्कर 1 मिनट में लगाता है, तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। मतलब कि हमें बच्चों स्पीड बतानी है। देखो वो क्या है, तो वो एक ट्रैक है, कैसा ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है। उसका कितना त्रिज्या कितना दे रखा है बच्चों? त्रिज्या दे रखा है 100 मीटर, ठीक है। त्रिज्या कितना दे रखा है बच्चों? 100 मीटर दे रखा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे मैं 100 लिख देता हूँ, ये 100 हो गया। तो अब हमें बताना है कि वो किस स्पीड से पूरा ऐसा चक्कर लगा रहा है, किस स्पीड से। बोला जा रहा है कि वो एक चक्कर कितने मिनट में लगा रहा है, एक चक्कर 1 मिनट में लगा रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चों, तो ट्रैक की त्रिज्या कितनी है, 100 मीटर है, ठीक है। परिमाप कैसे निकालते हैं बच्चों सर्कल का? तो होता है 2πr, ठीक है। तो हमने क्या लगाया बच्चों, हमने फॉर्मूला लगा दिया, थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो हमने क्या लगाया बच्चों, फॉर्मूला लगा दिया 22/700, और इसको सॉल्व करके बच्चों आपको कितना आएगा, 628.57, ठीक है। अब बच्चों गति पे आ जाते हैं। तो गति क्या होता है, तो दूरी डिवाइड बाय समय।
गति का फॉर्मूला क्या है बच्चों, दूरी डिवाइड बाय समय। हमने परिधि से कितना, हमने डिस्टेंस निकाल दिया कि कितनी दूरी है, तो इतनी दूरी है, और डिस्टेंस समय कितना लेता था वो 1 मिनट लेता था। तो हमने बच्चों हमने सॉल्व किया, कितना आया 10.47 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेम बच्चों यहाँ पे फिर हमने लिखना है कि एटली की गति कितनी है, तो वो है 10.47 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों यही था आपका क्या कहते हैं पूरा का पूरा आज का वर्कशीट। अगर कहीं पे बच्चों कोई डाउट हो तो मैंने यहाँ पर आपको ऊपर में अपना नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर है, तो आप पूछ सकते हो। मैं आपको या तो ट्राई करूँगा ऑडियो रिकॉर्ड करके, या तो थोड़ी सी छोटी सी वीडियो बना के बता सकता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, बिकॉज ये मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।